तो किसान वीरों, हम अपनी भारत यात्रा के दौरान राजस्थान में पहुंचे जयपुर में। तो आज हम आपको एक सफल महिला किसान से मिलवाएंगे जिन्हें राष्ट्रपति का 15 दिन गेस्ट रहने का मौका मिला है और गाजर की उन्नत वैरायटी भी इन्होंने एक बनाई है। तो उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में। तो मैं उनको पास लेके जाना चाहता हूँ। मैम, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, राम राम जी। राम राम साय, राम राम साय। तो मैम जी, पहले तो अपने बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम संतोष पचार है, गांव जीगर बड़ी है और जिला सीकर है और राजस्थान की रहने वाली महिला। जी मैम, आपको राष्ट्रपति पुरस्कार क्यों मिला और इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। राष्ट्रपति पुरस्कार यूँ मिला, इस हिसाब से मिला कि पहले मैं गाजर की खेती करती थी। वह खेती बहुत घटिया होती थी। उसमें से ग्रेडिंग कर करके उसमें से गाजर चुन चुन करके हमको कम से कम 15-16 साल लगे थे। उसके बाद चुन चुन कर करके ग्रेडिंग कर करके हमने बीज तैयार किया था। उसी बीज से हमने जो गाजर तैयार करते हैं हमारे 2 से 2.5 फुट की लंबाई होती है। अंदर की लकड़ी बारीक होती है, खाने में बहुत सॉफ्ट होती है और बिल्कुल उसकी शाइनिंग एक सी होती है। ऊपर उसके पत्ते 5 या 6 होते हैं। तो इस हिसाब से हमारी जो प्रदर्शनियां जो कृषि विभाग की जो प्रदर्शनियां लगती थी, मेला लगता था, वहाँ पर मैं जाती थी, प्रदर्शनियों में बैठती थी। तो मेरी गाजर इंडिया के 1 नंबर पर आती है सबसे। आज भी मेरी वही गाजर इस पर आती है। इस हिसाब से मेरी जाती जाती हमको जैसे पंचायत स्तर पर इनाम मिला था, फिर जिला स्तर पर मिला था, फिर राज्य पर मिला था, फिर प्रणब मुखर्जी से हमको स्टेज डे पर 3 लाख का चेक दे करके हमको सम्मानित किया था। तो मैम, आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जैविक खेती को क्यों अपनाया और आप कितने बीघा में खेती करते हैं, ये भी बताएं। क्योंकि बहुत सारे किसान हैं, उनको वो कहते हैं हम तो छोटे जिम्मेदार हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम हमारे 20 बीघा जमीन है, हम भी ज्यादा बड़े किसान नहीं है। और जैविक खेती हम इसलिए अपनाई थी कि हम जो बात सुनते थे कि भाई रासायनिक खेती होती है, उससे खेती आगे जाकर बंजर हो जाती है, उस पर खर्चा ज्यादा होता है, डीएपी यूरिया लेनी पड़ती है, जहर लेना पड़ता है, उससे उड़ा शक्ति जमीन की कमजोर हो जाती है। बिल्कुल। तो हमारे पास पैसे नहीं थे खर्च करने के लिए। तो हमने सोचा कि ऐसी एक उपाय सोचें जिससे हम आगे बढ़वार और पैदावार भी ज्यादा ले सकें और हमारा खर्चा भी कम हुए। इस हिसाब से हमने एक जैविक खेती का मतलब शुरुआत स्टार्ट की थी। छोटी 1 मिनट केचुआ खाद की बनाई थी और जो हर्बल खाद बनाते थे इसमें आक और नीम डाल करके और गड्ढा खोद करके, इसी पशुओं के अनुसार गड्ढा खोदते थे, उसमें आक नीम डालते थे और उसी में पानी डाल करके हर्बल खाद अच्छी तरह से तैयार बना करके हमने जैविक खेती स्टार्ट की। तो मेरी खेती एकदम खिलती हंसती, जैसे हमने जो आज आदमी दही दूध खाकर हंस पुष्ट रहता है, इसी हिसाब से मेरी खेती आज हस्त पुष्ट रहती है। कोई किसी तरह की बीमारी नहीं, इतनी ताकत है मेरी जमीन में। जी, मैं आपने बात की केंचुआ खाद की और आपने ऑर्गेनिक खेती की, तो इसमें आपकी इनकम भी बड़ी होगी। तो आप आज के समय कितने रुपए प्रोडक्ट बेचते हैं और कितने इनकम? देखो, पहले मैं गाजर करती थी छोटी सी, एक मतलब आधी बीघा 5 बीघा में करती थी। आज गाजर करती हूँ कम से कम 7-8 बीघा में गाजर करती हूँ और 5-6 बीघा में गाजर का बीज करती हूँ। कम से कम हम 7-8 कुंटल बीज करती हूँ। जगह आज मेरे बीज गाजर का ऑर्डर के हिसाब से बिकता है जी। और प्याज करती हूँ और प्याज का बीज भी हमारा फुल एकदम देसी प्याज है, लाल पत्ती का प्याज है, वह भी हमारा अच्छी तरह जाता है। मैं बीज का पैसा कमाती हूँ कम से कम साल का 7-8 लाख रुपए गाजर के बीज का कमा लेते हो। बीज का 8 कुंटल बीज होता है मेरे, 7-8 कुंटल बीज होता है। और ये 1000 रुपए किलो के हिसाब से हम कोरियर करवाते हैं, कहीं डाक के द्वारा बेचते हैं और हमारे वहाँ के अड़ोस पड़ोस के किसान आया के ले जाते हैं। ओके, और ये तो हुई आपकी गाजर के बीज से इनकम। बाकी चीजें भी तो आप मैम करती हैं, जैसे केंचुआ खाद करते हैं और भी आप कम खाद तो करते हैं, तो हमारे खेत में काम लेते हैं। जो गेहूँ की पैदावार करते हैं उसको हम 3500 रुपये कुंटल के हिसाब से, 3500 रुपये प्रति काउंटर के हिसाब से बेचते हैं। हाँ, आप खुद बेच के आते हो? खुद बेच के आते हैं। हमारा ऑर्डर होता है, जो जिसको गेहूँ हमारा खाना है वो पहले हमको बोरी बुक करवा देता है। मेरी 2 बोरी, मेरी 4 बोरी, अपनी लागत के अनुसार। यानी कि आपके पास पहले लोग बुकिंग कराते हैं, तब उनको आप सप्लाई करते हैं? तब उसको देते हैं, बाद में बुकिंग होती है तो हम उसको नहीं देते। जी जी। तो मैम, आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे किसान आज के समय में सफल हो सकते हैं? तो हमें ये सफल ऐसे हो सकते हैं, जैसे हमने ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जैविक खेती करेंगे तब हमारा पानी भी कम लगता है। बिल्कुल, आज पानी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो फसल 15 पानी खाती है वह फसल 8 पानी या 9 पानी खाएगी। जी जी। 4 पानी की बचत हो जाएगी। बिल्कुल। फिर एक तरह से हमारी जो जैविक खेती की जो चीजें खाएंगे उसमें गुणवत्ता पूरी होगी। बिल्कुल। जो आज हमारी जो बोल रहे हैं कि भाई जो बठिंडा से बीकानेर एक्सप्रेस चलती है, वहाँ कैंसर एक्सप्रेस चलती है, तो लोगों के जो केमिकल खाने से, जहर खाने से अलग अलग भांत की बीमारियां फैल गई है। तो हमारे जैविक खाएंगे किसी प्रकार की बीमारियां नहीं लगेगी और हमारा खर्चा कम होएगा, हमारा पानी बचेगा और लोगों को, ये किसान भाइयों को लागत कम आएगी और पैदावार ज्यादा बढ़ेगी। ये संदेश देना चाहती हूँ कि सारे अपनी ऑर्गेनिक खेती अपनाएं और मार्केटिंग खुद करें अपने दम के ऊपर।
जी जी आज मेरी हर चीज का मोल मैं खुद करती हूँ, मोल मैं खुद लगाती हूँ। जी, किसी को लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो ताल करवा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ये से। तो मैम आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपको यहाँ पर भी पुरस्कार दिया गया है। तो मैम अपना कोई आप कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहेंगे ताकि कोई आपसे आपका बीज हाँ, खरीद मेरा सके? कॉन्टेक्ट नंबर ये है 94-606-41-505। तो मैम अपना पता भी बता दें ताकि कोई आपसे आपके फार्म में आना जैसे चाहता है। मेरे फार्म में मिला, मेरे से लाल गाजर का बीज, काली गाजर का बीज जी, जी। और प्याज का बीज, ये मेरे से सारी चीजें उपलब्ध बीज हो, 3 बीज हो सकते हैं। जी जी हाँ, और गांव जिगर बड़ी, जिला सीकर, जी और सीकर से हम 11 किलोमीटर अंदर मेरा गांव है। जी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम मैम। बहुत बहुत मैं भी आपका। तो ये थे राजस्थान की महिला किसान सफलता तरीके से जो किसानी कर रही हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो।